वर्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, शौर्य क्या है आपको, हर बार अपनी बहन की साइड ले लेते हैं। शौर्य ने प्यार से समझाते हुए कहा, वर्षा डिनर के टाइम खिला लेना, अभी ज्यादा लाड प्यार में उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसका सड़ू हम सबका जीना हराम कर देगा। सुमन हंसते हुए बोली, बेटा ये सही कह रहा है, तुम जानती हो ना राज शीतल के लिए कितना सेंसिटिव है। वर्षा मुस्कुराई, मम्मा ये उनका प्यार है, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे दोनों दामाद घर की बेटियों को इतना प्यार करते हैं। शौर्य शेखर के कंधे पर सिर रखकर बोला, देखिए पापा मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, मैं भी किसी का दामाद हूँ और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। शौर्य की बात सुनकर वर्षा शर्मा गई और प्लेट लेकर किचन में चली गई। शेखर भावुक होकर बोले, सुमन जी शीतल के आते ही लग रहा है जैसे घर में पुराने दिन लौट आए हैं। सुमन उदास होकर बोली, सिर्फ 2 दिन देख पाएंगे उसकी हंसी। सुनिए देव को फोन कीजिए ना, वो सेजल को भी 2 दिन के लिए हमारे पास छोड़ दे। शेखर गंभीर स्वर में बोले, सुमन जी इस समय मैं देव से बात नहीं कर सकता, अंजलि की शादी में 6 दिन बचे हैं, सेजल उस घर की बड़ी बहू है, उसे कर्तव्य निभाने दीजिए, दोनों बच्चों की शादी तक सेजल महेश्वरी भवन नहीं आएगी। शौर्य ने कहा, मम्मा अगर हम देव जीजू और उनके पेरेंट्स से कहेंगे तो वो दी को भेज देंगे, बट पापा जो कह रहे हैं वो भी सही है। सुमन नम स्वर में बोली, माफ कीजिए हमने गलत बात रख दी, हम अपनी ममता के आगे अपनी बच्ची के कर्तव्य को भूल गए थे, हम अपने दिल को मजबूत कर लेंगे। शौर्य ने दोनों को गले लगा लिया, मम्मा पापा शीतू 2 दिन हमारे साथ है, आप सब उसके साथ एंजॉय करिए, शादी की रस्म में निपट जाए उसके बाद हम फैमिली गेट टुगेदर करेंगे, प्रॉमिस। सुमन ने कहा, बिल्कुल बेटा, सुनिए अपनी बेटी की पसंद का सोन हलवा आजाद की दुकान से ले आइए। शेखर उठते हुए बोले, ठीक है जा रहा हूँ। शौर्य भी उनके साथ हो लिया। शौर्य ने जाते जाते कहा, मम्मा वर्षा का काम हो जाए तो उसे शीतल के पास भेज देना, दोनों को बातें करने दो। सुमन शरारत से बोली, हाँ बेटा वर्षा भी कह रही थी कि छोटी जब तक यहाँ है वो उसके साथ ही सोएगी। शौर्य हंसते हुए बाहर निकल गया। इधर शीतल अपने रूम में फोन पर राज की तस्वीरें देख रही थी। शादी के बाद ये पहला मौका था जब वो 2 दिन के लिए दूर रहने वाले थे। वो कल रात राज की कई बातों में उलझी थी। उसने मन ही मन सोचा, राज आप अकेले नहीं रह पाए तो पता नहीं क्या करेंगे, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। नहीं हम मायके में हैं, यहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है। दूसरी तरफ राज का शेड्यूल काफी टाइट था। रात को देव के साथ मिले क्लू के आधार पर वो सुबह ही अपनी टीम के साथ बांदर सिंदरी निकल गया था। अवैध शराब के कारखाने का भांडाफोड़ करने के बाद शाम के 4 बज गए थे। राज ने अहमद से कहा, अहमद अब रात को सीधा डिनर करेंगे। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। जिस काम के लिए 1 महीना मिला था वो 1 हफ्ते में निपट गया। थाने पहुंचकर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद राज ने अपना फोन निकाला और शीतल का मैसेज पढ़ा। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत टाइप किया, हे शोना कैसा फील हो रहा है, इतने दिनों बाद अपना रूम अपना बेड, खुश होना। शीतल ने तुरंत जवाब दिया, राज सही मायनों में हमारा रूम बेड तो अग्रवाल हाउस में है, यहाँ तो सिर्फ यादें और वात्सल्य है। हम अपने सोलमेट को वियोग में छोड़कर आए, तो आप बताइए हमारी क्या मनोदशा होगी। राज ने तुरंत कॉल कर दिया। शीतल ने उठाते ही कहा, एसीपी साहब क्या आपको याद आ गई अपनी शोना की। राज सर्द आवाज में बोला, शोना तुम्हें भूला कब था जो याद आ गई, तुम मेरी सांसों में बसी हो। रही वियोग की बात तो असली एहसास तो रात को होगा जब मैं अकेले बेड पर सोऊंगा। बट सुनो कल रात जो कहा था वो याद है ना, यदि मुझसे तुम्हारे बिना 1 सेकंड भी नहीं रहा गया तो तुम जानती हो जो तुम्हारे पास आने में 1 पल नहीं लगेगा। शीतल हड़बड़ा कर बोली, हर वक्त धमकी देना जरूरी नहीं है राज, प्लीज कोई ऐसी वैसी हरकत। राज मुस्कुराया, परेशान मत हो शोना, अभी तो मैं थाने से निकल रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। शीतल ने गहरी सांस ली, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। दोनों के बीच का ये प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। राज को पता था कि चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना जाए, शीतल का दिल और उसका साथ हमेशा उसी के पास है। इधर माहेश्वरी भवन में वर्षा शीतल के रूम में गई। वर्षा ने हंसते हुए कहा, हाय क्या सीन है, सैया जी की किसिया ली जा रही है। शीतल हड़बड़ा कर बोली, पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है। वर्षा उसके पास लेटकर हंसने लगी, अच्छा बच्चों मुझसे ही होशियारी, दिखाना अपना फोन, यकीन है जीजू की फोटो खुली होगी। शीतल ने फोन पकड़कर कहा, हाँ खुली है और किस भी किया, पता क्या करेगी, हमारे पति है जो मर्जी हम उनके साथ करें। बातचीत के दौरान वर्षा ने पूछा, शीतू क्या तुम्हारा और जीजू का रिश्ता अभी भी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शीतल ने वर्षा के कंधे पकड़कर कहा, मेरी लेडी डॉन पहले सांस ले ले, राज ने प्रॉमिस किया था कि शादी की सारी रस्में होने के बाद ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसलिए अभी हम। वर्षा ने शीतल का चेहरा थाम लिया, सच में जीजू सबसे अलग है, उनका प्यार करने का तरीका लाजवाब है। शीतल भावुक होकर बोली, वर्षा हम बहुत खुश हैं, शुरू में माँ को लेकर डर था बट अब महसूस होता है कि हम बहुत खुश नसीब है जो अग्रवाल परिवार का हिस्सा है। राज रात 9 बजे घर पहुंचा। सरला और अनिकेत उसका वेट कर रहे थे। सरला बोली, बेटा आज इतना लेट, देव भी साथ नहीं था। राज सोफे पर बैठते हुए बोला, मम्मा टेंशन मत लीजिए, जिस केस के लिए हमें अपॉइंट किया था वो आज क्लोज हो गया, लगता है अब कल के बाद किशनगढ़ नहीं जाना होगा। अनिकेत खुश होकर बोले, वाह बरखुदार ये तुमने बढ़िया न्यूज सुनाई। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शोना को मिलकर बताऊंगा पापा, आज तो टाइम ही नहीं मिला। मम्मा प्लीज जल्दी से मेरा खाना लगा दो, सुबह भी लंच नहीं किया। सरला गुस्से में बोली, अभी 7-8 घंटे हुए हैं बीवी को गए और लापरवाही शुरू हो गई। इस घर के सारे जेंट्स एक जैसे हैं, अब अपने पापा के पास बैठा बैठा मुस्कुरा क्या रहा है, जल्दी से रूम में जाकर चेंज कर, मैं खाना गर्म करती हूँ। अनिकेत धीरे से बोले, हंसना बंद कर और चुपचाप चला जा, खुद के चक्कर में मेरी और भरत की भी वाट लगवा दी। राज शरारत से बोला, पापा कभी कभी मम्मा से डोज लिया करो, बीपी और शुगर कंट्रोल में रहेगा। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने रूम की ओर बढ़ गया। इधर मित्तल हाउस में देव छुट्टी पर था। दीवान जी ने चिंतित स्वर में पूछा, कृष्णा देव छुट्टी पर है, सेजल की तबीयत तो ठीक है। इतने में देव आता है और सबके बीच बैठकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीवान जी मुस्कुराकर बोले, गुड मॉर्निंग बेटा, आज छुट्टी का क्या स्पेशल रीजन है। देव शांत स्वर में बोला, पापा कल रात विजय अंकल का फोन आया था, उन्होंने हमें आज घर पर बुलाया है। देव के आने के बाद सेजल चाय लेकर कमरे में आई। उसने देव को बालकनी में देखा तो मुस्कुरा दी। वो पीछे से उसकी बाहें डालकर बोली,
क्या बात है, सुबह सुबह शर्टलेस, इरादे नेक तो है पतिदेव। देव ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, आपकी जान को सुबह सुबह प्रेम रस का पान करना है तो हम अपनी जान की ख्वाहिश अधूरी कैसे छोड़ सकते हैं। उसने सेजल को अपनी गोद में बिठा लिया। सेजल ने आंखें बंद कर ली। देव, बहुत दिन बाद आज इतनी खूबसूरत सुबह हुई है। आपको शर्टलेस देखकर ही हमने अपने होश खो दिए। देव ने प्यार से पूछा, बताइए अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेजल बेचैनी से बोली, देव, हम आज आपको एक पल भी नहीं छोड़ेंगे। आने वाले कुछ दिन हम दोनों के लिए बहुत बिजी होंगे, इसलिए आज का पूरा दिन और रात सिर्फ हमारा हक है। देव ने वादा किया, आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। सेजल ने देव के खुले सीने पर अपने होठ फिराए। देव ने उसकी बेचैनी देखकर उसे बेड पर लिटा दिया और बोला, जान, आप थोड़ी देर चुपचाप आंखें बंद करके लेटे रहिए, मैं रेडी होकर आता हूँ। देव के जाते ही सेजल की आंखें नम हो गई। क्यों इतने अच्छे हैं आप? हर बार सबसे पहले हमारी हेल्थ और खुशी देखते हैं। लव यू देव। देव रेडी होकर सेजल के साथ नीचे आया। सब नाश्ता कर रहे थे। देव ने सेजल की प्लेट लगाते हुए कहा, लीजिए सेज, आराम से खाइए। निशांत ने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप ठीक है? सेजल ने स्माइल के साथ कहा, हम ठीक है भैया, आज अंजू की पार्लर सेटिंग है, क्या आप उन्हें ड्रॉप कर देंगे? निशांत ने सैंडविच खाते हुए कहा, रोशु अपने से चली जाएगी, अंजू को मैं छोड़ दूंगा। देव शांत स्वर में बोला, निशु, कल रात विजय अंकल का फोन आया था, उन्होंने हमें बुलाया है, क्या तुम्हें या अंजू को कुछ आइडिया है? अंजलि एकदम से बोली, भाई, डैड और मॉम बात कर रहे थे, उनके यहाँ शायद शादी से पहले लड़के की कोई पूजा होती है। अंजू की बात समझते ही दीवानजी एकदम से मुस्कुराकर बोले, देखा कृष्णा, आप फालतू टेंशन कर रही थी। चलिए आप लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी हुई। भाई साहब, भाभी जी, आप रहने दीजिए, हम तीनों जाकर आते हैं। मीना ने गंभीर लहजे में कहा, तीनों, कृष्णा, एक बार उनसे फाइनल सब कुछ पूछ लेना, 4 दिन बचे हैं, ऐसे एक एक रिचुअल्स बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? अंजू पर नजर डालकर कहा, इसलिए मैं शुरू से इंटरकास्ट मैरिज से डरती हूँ। देव ने मीना का हाथ पकड़कर बड़े ही प्यार से समझाया, बड़ी मम्मा, आप इतनी बार अंजू के ससुराल वालों से मिली है, फिर भी ये बात है आपके माइंड में कैसे? आंटी अंकल बहुत कूल है, यदि कोई रिचुअल मिसिंग भी हुआ तो वो कभी माइंड नहीं करेंगे। बड़ी मम्मा, उनकी बेटी भी हमारे घर की बहू बनने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी तरफ से कभी कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। हमारी अंजू को वो पलकों पर बिठाकर रखेंगे। आप सब टेंशन छोड़िए और सेज के साथ मिलकर अंजू की फाइनल पैकिंग कीजिए। हम अभी होकर आते हैं। पापा और मेरे होते हुए मेरे भाई बहन और दोस्त की शादी में कुछ भी गलती नहीं होगी और ना ही किसी तरह की कोई कमी। इतना कहकर देव ने मीना को अपने गले लगाया और अपने रूम की ओर बढ़ गया। देव दीवानजी और कृष्णा के साथ शर्मा विला पहुंचा। रूही, विजयकांत और विनोद लिविंग रूम में अपने रिश्तेदारों को शादी के कार्ड्स के साथ दिए जाने वाले तोहफे एक साइड रखवा रहे थे। इतने में ही रोशनी नीचे आई और बोली, मॉम डैड, देव भाई और मम्मा पापा आए हैं, आप ये सब छोड़िए और पहले बाहर आइए। विनोद जल्दी से अपनी मॉम डैड के साथ आकर सबसे मिला। सभी ड्राइंग रूम में बैठे और थोड़ी देर औपचारिक बातें की। उसके बाद दीवानजी ने शांत स्वर में पूछा, विजय जी, अब बताइए क्या बात है जो आपने हमें यहाँ बुलाया है? विजयकांत ने रूही की तरफ एक नजर डाली और विनम्र होकर बोले, दीवान जी, पहले रिलैक्स होइए। आपसे बस इतना कहना है कि हमारे परिवार के बुजुर्गों का कहना है कि विनोद की शादी से पहले जनेऊ संस्कार होगा, उसके बाद ही वो घोड़ी चढ़ेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप गुरुजी से बात करके गौरी गणेश पूजन के बाद ये विधि संपन्न करवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। दीवान जी ने फौरन कहा, विजय जी, पहली बात तो ये कि मेहरबानी जैसे शब्द हमारे रिश्ते में आने ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप निश्चिंत रहिए, मैं आज ही गुरुजी से बात करके इवेंट टीम को सारी लिस्ट भिजवा दूंगा, वो सब मैनेज कर देंगे। और कोई आज्ञा हो तो कहिए। रूही ने कहा, भाई साहब, बाकी सब काम पूरे हो गए, आज से हमारे यहाँ शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। पहली पूजन का मुहूर्त 4 बजे का है। बीनू की बुआ जी ये रस्म करेंगी। उसके बाद बुआ फूफा जी जोड़े से रेडी होकर बाजार से 5 धान खरीद कर लाएंगे। फिर सारी रस्में शुरू होंगी। कृष्णा खुश होकर बोली, बहुत खूब रूही जी, आपसे रिश्ता जोड़कर बहुत से नए रीति रिवाजों को करीब से जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने रोशनी को देखते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई? रोशनी ने सबको चाय सर्व करते हुए कहा, जी मम्मा, सब हो गया। ऑफिस भी आज से जाना बंद कर दिया। कुछ समझ नहीं आया तो आपसे या फिर भाभी से पूछ लेंगे, फिर मॉम हमारे साथ है ही। कृष्णा ने उसके माथे को चूमकर कहा, बिल्कुल बेटा, अब सारी टेंशन छोड़ दो और शादी की हर रस्म को खुलकर एंजॉय करो, समझी? रोशनी ने अपनी नजरें नीचे करके कहा, जी मम्मा। दीवान जी मुस्कुराते हुए बोले, रोशनी बेटा, निशु के साथ शादी से पहले कहीं जाना हो तो आप दोनों जा सकते हैं। सॉरी बेटा, इस बार सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि आपका और अंजू का प्री वेडिंग शूट रह गया। विनोद हल्के से मुस्कुराया, डोंट वरी अंकल, हम चारों पोस्ट वेडिंग करवा लेंगे। भाई अंकल, आपसे एक बात और कहनी थी, इसलिए डैड और मॉम ने आपको यहाँ बुलाया। देव ने विनोद का हाथ पकड़कर कहा, विनोद, बेहिचक बोलो, क्या बात है? विनोद शांति से बोला, मैं, दी, निशु और अंजू शादी के बाद 15 दिन के लिए यूरोप टूर पर जा रहे हैं। दीवान जी और कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले, चारों एक साथ? विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल, ये मॉम डैड का स्पेशल गिफ्ट है हमारे लिए। उन्होंने इंटरनेशनल टूर पैकेज से एडवांस बुकिंग करा रखी है, वो आज आप सबको बताना जरूरी था। अंकल आंटी इतने दिन काम से बाहर रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दीवान जी मुस्कुराकर बोले, नहीं विनोद, आराम से चारों घूम कर आओ बेटा, काम का क्या है, वो तो जिंदगी भर करना है, लेकिन ये दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए अपने इन दिनों को खुलकर एंजॉय करो। रोशनी बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। रोशनी ने शांत स्वर में कहा, पापा कहिए ना। दीवान जी गंभीर लहजे में बोले, रोशनी, शादी के बाद जब तुम मित्तल मैंशन में अपने कदम खोगी तो मेरी बस तुमसे यही गुजारिश है कि मेरी सेजल की परछाई बनकर रहना। तुम्हें अच्छे से पता है बेटा, मेरी सेजल एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। माहेश्वरी परिवार हमारी तरह रईस नहीं है बच्चे, लेकिन सेजल मेरा गुरूर है। कभी भविष्य में भी अपनी बातों और पैसों के रुतबे से मेरी बड़ी बहू का दिल मत दुखाना, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मेरी सेजल से ज्यादा हर्ट तुम्हारे सास ससुर को होगा। दीवान जी की बात सुनकर रोशनी उनके पैरों के पास बैठकर बोली, पापा, मित्तल परिवार से हमें खुद की पहचान और वजूद प्राप्त होगा। हमारे लिए हमारे नए परिवार का हर सदस्य कीमती।
भाभी की हमारे दिल में एक अलग ही जगह है। हम सपने में भी कभी उन्हें हर्ट करने का नहीं सोच सकते। पापा, देव भाई और सेजल भाभी तो निशु और हमारे भी आइडल कपल हैं। हम उनके संस्कारों और प्यार के आगे हमेशा नतमस्तक रहेंगे। उनका जो स्थान हमारे घर में है वो हम कभी लेने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमें तो अभी भाभी से बहुत सारे इंडियन कल्चर के बारे में जानकारी लेनी है, उनसे बहुत सारे रीति रिवाज सीखने हैं। पापा, वो तो हमारी असली गुरु है, तो आप बताइए हम कैसे अपने गुरु का अपमान कर पाएंगे। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देव उठकर रोशनी को खड़ा करता है, उसके आंसू पोंछता है और मुस्कुराकर कहता है, प्राउड ऑफ यू रोशनी। पापा देखिए, निशु की पसंद बिल्कुल सेजल की कॉपी है। कृष्णा मुस्कुराकर रोशनी को गले लगा लेती है और प्यार से कहती है, खुश रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहो। रोशनी की बातों से आज दीवान जी को एक आत्मीय सुकून महसूस होता है। वो देव की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। सभी हंसी खुशी बातें करते हैं और उसके बाद दीवान जी अपने परिवार सहित शर्मा विलास से विदा होते हैं। इधर रात के 10 बज रहे थे। राज अपने रूम में आकर लेटता है और अपना फोन उठाकर शीतल को वीडियो कॉल लगाता है। शीतल भी डिनर से फ्री होकर अपने रूम में लेटी थी। राज का वीडियो कॉल उठाते ही वो हल्की नाराजगी से बोली, एसीपी साहब, पहले ये बताइए आपने मेडिसिन ली? राज उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या है सोना, मुझे राज बोला करो ना तुम, और मेडिसिन सोते टाइम ले लूंगा। पहले तुम्हें मन भरकर निहारने तो दो। पूरे 14 घंटे 17 मिनट 20 सेकंड बाद तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें मेडिसिन की पड़ी है। शीतल हैरानी से बोली, इतनी खतरनाक कैलकुलेशन? राज सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोला, शोना, पहली बार तुमसे अलग हूँ, एक एक पल कैसे काट रहा हूँ मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज रात वीडियो कॉल पर देखकर काम चला लिया, बट कल 100% तुम्हारे सीने पर सिर रखकर अपनी बाहों के घेरे में तुम्हें समेट कर सोऊंगा। इसके बाद हम होटल साथ चलेंगे और वहां तुम पूरा टाइम मेरी नजरों के सामने रहोगी, तो थोड़ी बेकरारी कम होगी। शीतल अटकते हुए बोली, दिन में तो हमें देख लेंगे आप, लेकिन रात में? राज ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मम्मा के और तुम्हारे रीति रिवाजों से बंधा हुआ हूँ, वरना राज अग्रवाल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कल के बाद सिर्फ 2 रातें काटनी है अकेले। शादी की रात को तो तुम फेरे होते ही मेरे पास आ जाओगी, बस कुछ घंटे की दूरी, इसके बाद एक पल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। राज की बातों से शीतल का दिल धड़क उठता है। राज उसे प्यार से देखकर बोला, शोना, ये टी शर्ट तुम पर बहुत प्यारी लग रही है, तुम्हारा टैटू आधा दिख रहा है। ए शोना, पूरा दिखा दो ना प्लीज। कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ दूर से महसूस करूंगा। शीतल लरसते हुए बोली, राज आप राज बेचैन होकर बोला, शोना, पूरे दिन का थका हुआ हूँ, शायद अपनी फेवरेट प्लेस देखकर थोड़ी राहत मिल जाए तुम्हारे सड़कों को। कशिश भरी आवाज में कहा, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा शोना, सिर्फ टैटू देखना है। राज की बात पूरी होने से पहले ही शीतल अपनी टी शर्ट को एक साइड से कंधे से नीचे सरका देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब वो टैटू राज की नजरों की कैद में था। राज ने कहा, शोना, फोन अपने टैटू के पास रखो, फास्ट। शीतल पर भी अब राज के प्यार का खुमार चढ़ रहा था। वो आंखें खोलकर राज की गहरी नजरों में देखती है और फोन अपने दिल के करीब लगाती है। राज ने अपने होठों से स्क्रीन चूमते हुए कहा, लव यू शोना, मिस यू सो मच बैडली। तुम्हारे बिना अकेले बेड पर सोना अच्छा नहीं लग रहा। शीतल लरसते हुए बोली, आप फोन रखकर पहले मेडिसिन लीजिए, फिर सोने की कोशिश करिए, थके हुए हैं, नींद आ जाएगी। राज शांत स्वर में बोला, तुम्हें नींद आ जाएगी पक्का? राज की बातों से शीतल निशब्द हो गई। वो अटकते हुए बोली, ओ हम। राज कशिश भरी आवाज में बोला, तुम्हारी खामोशी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है शोना। आज छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन कल अकेले नहीं रह पाऊंगा। फोन रखो शोना, वरना आप तुम्हें ज्यादा देर देखूंगा तो बेसब्र हो जाऊंगा। शीतल अटकते हुए बोली, आप पहले हमारे सामने मेडिसिन। राज जल्दी से बेड से उठकर मेडिसिन लेता है और शीतल को देखकर सर्द अंदाज में कहता है, अपनी कमर के पास पिलो लगा लेना, मेरी कमी महसूस नहीं होगी। लव यू, गुड नाइट। इतना कहकर वो फोन रख देता है। दूसरे दिन राज और देव अंतिम बार किशनगढ़ गए। मिशन सक्सेसफुल होने पर हाई अथॉरिटी ने उन्हें हेडक्वार्टर के लिए रिलीव कर दिया। देव किसी काम से बाहर गया था, तभी राज ने थाने के बरामदे में बैठकर वर्षा को कॉल लगाया। वर्षा बर्तन साफ कर रही थी। उसने फोन उठाते हुए कहा, जी जीजू बोलिए, आज हमें कैसे याद किया? राज मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी हेल्प चाहिए। आज रात अपनी शोना के साथ माहेश्वरी भवन में उसके रूम में रहना है। अब कैसे करेंगे आप? आई डोंट नो। जो भी करना है तुरंत सोचो और मुझे कॉल करके बताओ। मुझे घर बुलाने का सॉलिड रीजन होना चाहिए वर्षा, और जो भी बातें हमारे बीच हुई है वो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, तुम्हारे फेवरेट देव जीजू को भी नहीं, समझी? 6 बजे मुझे कॉल करके बता देना, बाय। राज का एटीट्यूड देखकर वर्षा आश्चर्य से सोचने लगी, क्या है ये? मतलब इस तरह हेल्प मांगते हुए पहली बार किसी को देखा। बाय गॉड, हेल्प मांगी वो भी फुल एटीट्यूड में, साथ में धमकी और दे डाली। हाय तौबा, क्या दमदार पर्सनालिटी है हमारे जीजू की। वो खुद में मुस्कुराकर बोली, यार ये जीजू तो फर्स्ट नाइट पर भी अपने फुल एटीट्यूड से मेरी छोटी की जान अटका देंगे। उफ, कैसे रोमांस करेंगे यार ये दोनों। बेटा आइडिया सोच, वरना ये शीतू का आकड़ू एसीपी उससे पहले मेरी जान अटका देगा। इधर राज ने फोन रखकर मन ही मन कहा, बड़ी लेडी डॉन बनती फिरती हो ना, अब अपना दिमाग चलाओ। शोना, आज रात तुम्हारे कमरे में तुम्हारा सड़ू तुम्हारे साथ ही रहेगा। लव यू। राज अपने चैम्बर में जाकर लैपटॉप पर पूरे वीक की समरी तैयार करता है और इस केस की सारी डिटेल पीडीएफ में सेव कर लेता है। इतने में ही देव अंदर आकर बोला, चलना नहीं है क्या जनाब को? मजनू, मेरी बीवी तो मेरे पास है, इसलिए मुझे घर जाने की जल्दी है। तू चाहे तो आज यही डेरा डाल दे, कल लीव एप्लीकेशन देकर सीधा यहीं से होटल पहुंच जाना। मैं अंकल को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो तेरा और तेरी शोना का लगेज मान सिंह पैलेस भिजवा देंगे। राज देव को घूर कर देखते हुए टेढ़ा मुस्कुराया। तुझे वाकई में लगता है कि आज मैं उसके बिना रह लूंगा? आज रात अपनी शोना को अपने आगोश में लेकर सोऊंगा, समझा? इसलिए दिमाग कम चलाया कर। पता है ना तेरे सामने कौन खड़ा है? देव शरारत भरी नजरों से मुस्कुराया। अच्छे से जानता हूँ, शीतू का सड़ू अग्रवाल। राज घूर कर बोला, साले ज्यादा मत बोल, वरना एक मुक्का ऐसा रसीद करूंगा फिर पता चलेगा जनाब को कि बीवी से वापस कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ गया। देव यार सोच, कहीं दोबारा ऐसा हो जाए तो कितना पोपट हो जाएगा तेरा और तेरे रोमांस का। देव ने राज को गर्दन से पकड़कर कहा, साला अच्छा नहीं बोल सकता तो कम से कम बुरा तो मत बोल।
खुद अपनी तिकड़म भिड़ाने में लगा है और मेरे रोमांस की बैंड बजा रहा है। जल्दी से अपना लैपटॉप समेट और बाहर आ, मुझे पापा के साथ अर्जेंट काम से जाना भी है। राज ने लैपटॉप बैग में डालकर चाबी देव को पकड़ाई। तू गाड़ी स्टार्ट कर, 2 मिनट में आया। 5 मिनट बाद राज बाहर आया और देव के पास बैठ गया। गाड़ी रवाना होते ही राज का फोन बजा। वर्षा का कॉल था। राज ने तिरछी नजर देव पर डालकर फोन उठाया, शांति से कहा, आई एम बिजी, कॉल यू लेटर। वर्षा ने शांत होकर कहा, जीजू वो आपको आइडिया बताना था। राज धीरे से बोला, जो भी बात करनी है मुझे मैसेज सेंड कर दो, मैं फ्री होकर देख लूंगा। फोन डिस्कनेक्ट करते हुए राज ने देव को देखा। देव ने पूछा, किसका कॉल था, बात कर लेता ना। राज शांति से बोला, मुझे अभी तुझसे जरूरी बात करनी है, इसलिए किसी और से बात करने का मूड नहीं है। देव ने ड्राइव करते हुए कहा, क्या हुआ राज, बोल। राज ने एक नजर देव पर डाली। देव यार, मेरा और सोना का तो अभी घूमने का कोई प्रोग्राम नहीं बैठेगा, हनीमून प्लान नहीं हो सकता, इसलिए मुझे निशु और विनोद के बारे में तुझसे बात करनी थी। देव मुस्कुराया, राज हमको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही सब डिसाइड हो गया। राज हैरानी से बोला, साले बड़े उस्ताद निकले दोनों, पहले ही सब कुछ। देव ने बताया, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। विजय अंकल ने अपनी तरफ से उन चारों के लिए यूरोप टूर प्लान किया है। विनोद को जानकारी है, बाकी तीनों को नहीं। राज, उन्होंने तेरे और शीतू के लिए भी कहा है। राज हल्की स्माइल के साथ बोला, तू जानता है ना, अभी शोना के बैक टू बैक पेपर है, मैं उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इन सबसे फ्री होने दे, मैं उसे लेकर जाऊंगा तो खुद ही प्लान करूंगा। उसकी पूरे साल की मेहनत को घूमने के चक्कर में बर्बाद नहीं कर सकता। पहले ही मेरी वजह से उसका फर्स्ट ग्रेड का पेपर बिगड़ गया है। देव मुस्कुराकर बोला, ओके राज, तुम दोनों अपने हिसाब से डिसाइड करना। ये बता, गोल्डन नाइट पर क्या अरेंज करूं तेरे लिए, अब तो रिश्ता आगे बढ़ाने का टाइम आ गया। राज हल्की मुस्कान के साथ बोला, तूने एक बार प्लान कर दिया देव, अब की बार सारी प्रिपरेशन मेरी है, मैंने सब अरेंज कर दिया है। एक बार शोना से फाइनल पूछ लूं कि उसे उस रात घर में ही रुकना है या बाहर। देव, मेरा मूड इस बार घर में नहीं है, तू जानता है ना मम्मा का नेचर। डरता हूँ यदि शोना को सुबह उठने में लेट हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो वो कैसे सिचुएशन हैंडल करेगी, इसलिए मैंने अपने फार्म हाउस को रेडी करवाने को कहा है। बट यदि वो नहीं मानी तो घर में ही अरेंज करूंगा। देव गंभीर स्वर में बोला, राज तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन तूने ये नहीं सोचा आंटी इसकी परमिशन देंगी। राज ने कहा, देव पहले शोना से पूछ लो। देव ने कहा, तू मेरी बात मान, इस बारे में शीतल के लिए सरप्राइज रख, कुछ मत पूछ। यदि तू फार्म हाउस जाना चाहता है तो सबसे पहले आंटी अंकल से बात कर। कल से 3 दिन का टाइम है तेरे पास, अगर परमिशन मिली तो तू फार्म हाउस रेडी करवा देना, बाकी मैं हूँ तेरे साथ। निशु के रूम डेकोरेशन के लिए मैंने सारी तैयारी कर दी है। राज हंसते हुए बोला, और हमारी नौटंकी के लिए। देव ने हल्की स्माइल के साथ कहा, राज विनोद के यहाँ रिचुअल काफी अलग है, विनोद अंजलि को एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा, जब तक बहू के ससुराल से सहगार की रस्म नहीं होगी इन्हें अलग रहना पड़ेगा। राज हैरानी से बोला, मतलब मैं समझा नहीं। देव ने मुस्कुराकर समझाया, अंजू को दूसरे दिन पग फेरे पर लेने के लिए विनोद नहीं आएंगे। घर की सारी लेडीज अच्छे से तैयार होकर अंजू को उसके ससुराल छोड़ने जाएंगी। रूही आंटी सभी का वेलकम करेंगी, सभी का लंच वही होगा। जब अंजू की 5 सुहागन लेडीज से गोद भरवाई जाएगी तब विनोद अंजू की वेडिंग नाइट होगी। राज मुस्कुराते हुए बोला, यार गजब रिवाज है। देव शरारत से बोला, तेरे लिए गजब है राज, विनोद से पूछना जरा, उसे अपनी एंग्री बर्ड का एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। राज हंसते हुए बोला, विनोद कुछ स्पेशल करेगा क्या, शर्मा परिवार के सभी सदस्यों ने ये रीत निभाई होगी, समझा। देव ने शरारत से कहा, वैसे राज कल शीतल भी तेरे साथ नहीं थी, उसके बिना नींद तो आई तुझे। राज घूर कर सख्त लहजे में बोला, कमीने हर बात में मेरी शोना को बीच में क्यों लाता है, तुझे क्या लगा उसे देखे बिना सो पाऊंगा। जनाब वीडियो कॉल पर देखकर अपनी तड़प मिटा ली और महसूस भी कर लिया। देव हंसते हुए बोला, एक नंबर का कमीना है, वैसे वीडियो कॉल पर कैसे महसूस करते हैं, मुझे भी समझा दे लव गुरु। राज उसकी पीठ पर मुक्का जमाते हुए बोला, चुप कर नौटंकी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा। देव हंसकर बोला, क्यों आज रात अपनी शोना के पास जाने का इरादा है क्या। राज ने देव को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेरे मुंह में घी शक्कर, यदि ऐसा हो गया तो बाय गॉड 2 दिन की बेचैनी एक रात में ही कम हो जाएगी। देव हंसते हुए बोला, मैं कुछ हेल्प करूं। राज ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने से देख लूंगा, तू अपने काम निपटाकर कल टाइम से होटल पहुंच जाना, 11 बजे का गौरी गणेश पूजन है। दोनों बातें करते हुए अजमेर पहुंच गए। राज धीरे से बोला, सुन गाड़ी बाहर रख दे, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। देव मुस्कुराकर बोला, रोमियो को अपनी शोना से मिलने जाना है क्या। राज गाड़ी से उतरते हुए बोला, गलत मत बोल, मिलने नहीं उसके साथ रहने जाना है। अब जल्दी अंदर जा, पापा भाई घर पर ही है। दोनों गार्डन में आए। सरला, नीलिमा, राजू और नीमा लगेज शिफ्ट करवा रहे थे। वही अनिकेत, दीवानजी और शेखर जी विजयकांत से कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। कुशा ने अपने दोनों फेवरेट चाचू को देखा और दौड़ पड़ी। देव ने उसे गोद में उठा लिया। अरे वाह, हमें बाहर ही हमारी प्रिंसेस मिल गई। कुशा ने गोल मुंह बनाते हुए कहा, देव चाचू हम आपसे कट्टी है, इतने दिन से कोई मिलने नहीं आया, हम सबको बहुत मिस करते हैं। राज मुस्कुराकर बोला, वेरी गुड प्रिंसेस, आज अच्छे से देव चाचू की मस्ती वाली क्लास लगाओ। देव ने कुशा को किस करके समझाया, सॉरी प्रिंसेस, शादियों के कारण सब बिजी थे, अब कल से हम फुल धमाल करेंगे। डॉल, इस बार आपको दोनों चाचू के साथ घोड़ी पर बैठना है। कुशा ने हंसते हुए कहा, हम 3 एक साथ बैठेंगे तो घोड़ी का क्या होगा, आप दोनों तो पूरे बॉडी बिल्डर हैं, घोड़ी वही लौट जाएगी। देव हंसते हुए बोला, प्रिंसेस आप बारी बारी से बैठोगी। कुशा ने कहा, चाचू छोटा बेबी इतना लेट क्यों आ रहा है, वो होता तो निशु चाचू के साथ वो बैठता, हम आपके साथ बैठते। मम्मा उसे इतना लेट क्यों लाए। राज ने देव के कान में कहा, अब जवाब दे इसे। देव ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी होता तो भी नहीं बैठ पाता, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप दोनों चाचू के साथ बैठोगे। कुशा ने मुंह बनाया, चाचू नई फूफा जी के साथ भी बैठना है हमें। राज हंसकर बोला, डोंट वरी प्रिंसेस, देव चाचू है ना, आपको उनके साथ भी बिठा देंगे। क्यों देव चाचू। देव ने राज को घूर कर कहा, साले पूरी शादी में अब यही काम करवाएगा तू मुझसे। देव अंदर जाकर बात करके घर निकल गया। राज ने तुरंत वर्षा को कॉल किया। वर्षा ने फोन उठाते ही कहा, जीजू हमने मैसेज किया आपको, पढ़ा आपने, बताइए आइडिया कैसा है। राज मुस्कुराकर बोला, मेरी लेडी डॉन क्या लगता है तुम्हें ये काम करेगा। वर्षा मुंह बनाकर बोली,
जीजू, अभी शादी का जो सिनेरियो चल रहा है उसे देखते हुए ना तो हम एग्जाम का बहाना बना सकते हैं, ना ही ड्रेस ऑल्ट्रेशन का, ना ही कुछ शॉपिंग का, क्योंकि सब कुछ फाइनल हो गया है। बस शीत का पार्लर जाना और आपका कोरियोग्राफर से स्टेप सीखना, इन 2 चीजों के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। आप टेंशन मत लीजिए, एक बार एग्जीक्यूट तो करने दीजिए। सक्सेस नहीं हुआ तो फिर कुछ और सोचेंगे। वो शरारत से बोली, वैसे ना मेरे पास एक आइडिया है। जीजू, आप लेट नाइट पाइप से चढ़कर शीतू के कमरे में आ जाइएगा, हम उसकी बालकनी का गेट खोल कर रख देंगे। इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वर्षा की बात सुनकर राज सख्त लहजे में बोला, टांग मत खींचो मेरी, फोन रखकर अपने काम में लग जाओ। सब नीचे हॉल में बैठे, मम्मा को कॉन्फिडेंटली कन्विंस करना है तुम्हें, उन्हें शक नहीं होना चाहिए, समझी? वर्षा हंसते हुए बोली, समझ गए जीजू, आप रेडी होकर नीचे तो आइए, फिर देखिएगा अपनी इकलौती साली का कमाल। राज शरारत से बोला, तुम साली हो ना मेरी, तो आधी घरवाली बनने की शुरुआत करो। यार प्लान फ्लॉप हुआ तो मैं तुम्हें आकर घर से ले जाऊंगा। वर्षा शर्मा कर बोली, धत जीजू, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, हम सिर्फ अपने शौर्य की ही है। राज हंसते हुए बोला, ओह माय गॉड, लेडी डॉन को शर्माना भी आता है। वर्षा मजाक कर रहा था। राज अपनी शोना के अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। चलो अब अपने प्लान पर लग जाओ। और एक बात, अपनी फ्रेंड को कह देना मम्मा के सामने जरा मुंह बंद रखे अपना। इतना कहकर उसने फोन रख दिया।